MakeMeGenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.makemegenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.makemegenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। हाय, कैसे हो? ओह, तुम ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हो। जब मैं छोटा था तब मैं भी इनके साथ खेलता था। क्या तुम इन ब्लॉक्स की सहायता से कार्बन और कार्बन के चक्र के बारे में जानना चाहोगे? पहले मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कार्बन क्या होता है? क्या? ओह, कार प्लस बन मतलब कार्बन। अच्छा मजाक है। दरअसल कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। तुम, मैं, पेड़ पौधे और सभी सजीव चीजें इसी से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें देखो, ये सी फॉर कैट शब्द नहीं है। यहां सी का मतलब है कार्बन। सी कार्बन एटम को दिखाता है। ये हमेशा वातावरण में हमारे आसपास रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर में भी रहते हैं। क्या तुम इन कार्बन के एटम के साथ एक मजेदार यात्रा पर जाना चाहोगे जब ये कार्बन चक्र में घूमते हैं? तो ठीक है, मेरे साथ चलो। तुम इन पेड़ों को देख रहे हो? ये पेड़ हवा से कार्बन लेकर अपना खाना बनाते हैं। ये सूर्य से प्रकाश भी लेते हैं, जो इन्हें खाना बनाने में मदद करता है। देखो, अब कार्बन पेड़ों में चला गया है। जब हम या दूसरे पशु पेड़ों को या पेड़ों से बने भोजन को खाते हैं, तब हम इस कार्बन को अपने शरीर के अंदर जमा कर लेते हैं। हमारा शरीर और सभी पशु बढ़ने के लिए कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बड़े पशु छोटे पशुओं को खाते हैं और इस तरह कार्बन एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तब कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में वापस मिल जाता है। तो कार्बन वातावरण से जीवित वस्तुओं में और वापस वातावरण में मिल जाता है। तुम सही हो। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। फिर पशु इस भोजन को खाते हैं। कभी कभी छोटे पशुओं को बड़े पशु खा जाते हैं। इस तरह कार्बन हवा से पेड़ और पशुओं में आता जाता रहता है। पशु और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे कार्बन हवा में वापस मिल जाता है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या तुम जानते हो शरीर के मरने पर उससे जमा कार्बन का क्या होता है? जब पेड़ या पशु मरते हैं, इसमें से कुछ हवा में मिल जाता है, पर ज्यादातर धरती में ही दबता चला जाता है और लाखों सालों में यह अपना आकार बदलकर या तो हीरा या ज्यादातर कोयला और जीवनशील ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल बन जाता है। तुम जानते हो, यही चक्र पानी में चलता है। समुद्र के तल में तो इतना कार्बन जमा होता है कि इसे कार्बन सिंक भी कहते हैं। तो क्या तुम उन तरीकों के बारे में बता सकते हो जिनसे कार्बन पृथ्वी में जमा होता है? बहुत अच्छे। कार्बन जीवित वस्तुओं में, समुद्र में और धरती के अंदर मिलने वाले जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले और पेट्रोलियम में जमा होता है। ओह, थोड़ा संभल कर। क्या बहुत गर्मी हो रही है? यह इसीलिए क्योंकि हम इंसान कार्बन चक्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस को जलाते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा जमा कार्बन हवा में मिलता जा रहा है। इस कार्बन को सोखने का काम पेड़ों का होता है, पर हम पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं, जिससे हवा में काफी कार्बन रह जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इसकी वजह से हम कार्बन चक्र का नाजुक बैलेंस बिगाड़ देते हैं। पर अब जब तुम कार्बन चक्र के बारे में जान गए हो, तब तुम हमारी धरती को संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हो।